हाय, आई एम बैक। हाउ आर यू ऑल? आई होप आपको मेरी वीडियोस देखने के बाद कुछ क्लैरिटी हो रही हो, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो रही हो, कुछ चीज़ों को आप कंसिडर कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों पे गौर करें। मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को गौर से समझें, खुदा उनके कलाम को पढ़ें, दुआ करें, खुदा की हजूरी में झुक जाएं और जो चीज़ें आपने नहीं की वो दोबारा कीजिए। जो चीज़ें मिस हो गई, इग्नोर हो गई, समटाइम्स हमें पता होता है सब कुछ, हमने कलाम भी बहुत पढ़ा होता है, बट उसका असर हमारी ज़िंदगियों में दिख नहीं रहा होता। उन चीज़ों का असर हमें प्रैक्टिकली लाइफ में बेनिफिट नहीं दे रहा होता। तो इसका मतलब ये कि हमने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया है, हमने बहुत सारे कामों में देर कर दी है। इतना भी देर नहीं कीजिए कि वक्त हाथ से निकल जाए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पहली बात, ये हमारी ज़िंदगी नहीं है, ये खुदावंद की दी हुई है। उसने जो सांसें दी हैं, टाइम दिया है, जो हमें सारा पैसा, खाना पीना, रहना, घूमना घुमाना सब कुछ दिया है इस दुनिया में, वो सब उसी का है। तो जब हम उसकी दी हुई चीज़ों को ही इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं या बहुत बिजी हो जाते हैं दुनिया में, तो दैट इज़ नॉट नाइस। खुदावंद को पसंद नहीं आता ये। खुदावंद को हर्ट होता है, वो रोते हैं कि मैंने इस शख्स को इतना कुछ करके दिया, इतना बनाया, इतना संवारा, इतना अपनी जान तक दे दी इसके लिए सलीब पर, अपनी तख्त और ताज को छोड़ दिया इसके लिए, फिर भी इसे मेरी ज़रा भी फ़िक्र नहीं है, कदर नहीं है। मैं जो इसे चाह रहा हूँ वो ये कर नहीं रहा। तो उन्हें हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है, वो बहुत रोते हैं। और जब वो रोते हैं तो वो बहुत पेन में होते हैं कि मैं क्या करूं। ही थिंक्स मोर देन अ गार्डनर और अ फार्मर और समबडी लाइक मी थिंक्स। जब मैं एक पौधे को फेंक रही होती हूँ तो मुझे भी दुख होता है कि इसने तो कुछ पौधा लाई, पहले मैंने ड्राइव किया, फिर सेलेक्ट किया, फिर उसको लाके घर में गार्डनिंग की, फिर मैंने टाइम लगाया, मनी लगाया, फिर मैं थक गई, फिर मैंने रेस्ट किया। जब मैं सब करके हटती हूँ और अगर मैं देखती हूँ कि नहीं उसमें तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ कि लो, मेरा तो पैसा भी गया, टाइम भी गया, सब कुछ ज़ाया हो गया। बट हम इंसान हैं, हमारी सोच अलग है, हमारा तरीक़ेकार अलग है, बट खुदावंद के काम, उनकी बातें, उनके तरीके बिल्कुल अलग है। वो अलग अंदाज से फॉरगिव कर देते हैं हमारे जितने गुनाह हैं, वो हम उनकी पीठ पीछे, जिसे हम कहते हैं, वो वाइट कर देते हैं, स्नो लाइक अ वाइट कर। उनको ये फ़िक्र नहीं होती कि नहीं अब इसने तो गुनाह कर लिया, अब इसको पनिश ही करें। ही इज़ नॉट लाइक दैट गॉड, ही इज़ अ वेरी डिफरेंट गॉड। ही इज़ अ वेरी हम्बल गॉड, फॉरगिविंग गॉड, कंसिडरेट गॉड, लविंग गॉड। अगर हम माफ़ी भी मांगते हैं तो ही राइट अवे फॉरगिव। अगर हम खुदा के ज़ूरी में बैठते हैं, जाते हैं, तो वो राइट अवे हमें प्यार करते हैं। हमारा गॉड इज़ वेरी यूनिक गॉड, वेरी स्पेशल। ही इज़ अ लाइव गॉड, ही इज़ इन हेवन। वो जब आप चाहें, जहाँ चाहें, आप उनसे बात करें, he will listen to you, he will right away listen to you। इवन अगर आपने मेरी ये वीडियो अभी देखी है और आप अभी वीडियो बंद करके दुआ में बैठे हैं, तो खुदा अभी इसी वक्त आपको सुनेंगे और आपका जो इग्नोर चीज़ें हुई हैं, लेट गो कर दी गई हैं या आपने जानते बूझते नहीं की, वो वापस आपको ब्लेसिंग दे देंगे। एज लॉन्ग एज यू आर रेडी, यू आर देयर टू एक्सेप्ट इट। तो अब जीसस तंग हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं या नाराज़ हो रहे हैं या उनको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इसको इस क्योंकि वो अपने हाथ से जो क्रिएट की हुई चीज़ है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा पुराने अहदनामे में उन्होंने बहुत सारी जगहों पे डिस्ट्रक्शन भेजी। जैसे नूह के ज़माने में तूफ़ान आया, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बीमारियों से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग नेचुरल डेथ होती है उससे मर जाते हैं, क्योंकि उनका ज़मीन पे नीड ख़त्म हो जाती है। वो नीड जो उनकी पर्पस ऑफ लिविंग ऑन द अर्थ इज़ ओवर, इज़ नो नीड एनी मोर। तो जब नीड ख़त्म हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, इसको काट डालना ही अच्छा है, या वो आपको और एक चांस देंगे, और चांस देंगे, और चांस देंगे। अगर तो अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे नौकर की तरह, अच्छे खादमों की तरह, अम, अच्छे बच्चों की तरह कह लें, हम हुक्म मान लेते हैं, सुन लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप तो समझे रिहाई हो गई। बट अगर हाँ ऐसा नहीं करते तो फिर एंड आपको मैंने बता दिया है कि वो पेड़ काट डाला जाता है और आग की भट्टी में
डाला जाता है, और वो जो आग की भट्टी है वो नेवर एंडिंग फायर है, वो जलती रहती है, बर्न होती रहती है, उसमें कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती। वो ऐसी फायर है जिसमें डलने के बावजूद भी एंड नहीं होता। अगर आप जाएं कलाम मुकद्दस को पढ़ें, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, स्पेशली रेवलेशन है, और भी बहुत सारे पैसेजेस हैं, आप गूगल कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, हम उस पर फिर एक डिस्कशन वीडियो भेजूंगी। उसमें जो वो आग है, एवरलास्टिंग आग है, वो ख़त्म ही नहीं होती। तो डिसीजन आपका है, आपकी लाइफ है, आपने खुदा उनको जवाब देना है, आपने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी ज़िंदगी का हिसाब करना है। फैसला आपका है, आपने डिसाइड करना है कि मैंने क्या करना है। मैंने अपनी कब्र में जाना है, मेरी कब्र में कोई नहीं जाएगा। मैंने अपने कामों का, हरकतों, बातों का जवाब खुदा उनको डायरेक्ट देना है, मैं किसी और को जवाब दे नहीं सकती। जब हम लाइन में खड़े होते हैं खुदा की हजूरी में, ये भी कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो आपकी, अगेन नॉट आपकी, मेरी जो किताब है वो खुलेंगी। तो जो हमारा हिसाब किताब है वो 1 to 1 होगा। ये नहीं कि मेरा हिसाब मेरे हस्बैंड से लिया जाए और मेरा हिसाब मेरी बेटी से। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो मैंने बीजा है, जो मैंने यहाँ किया है, जो मैं कर रही हूँ, वो मुझे जवाब देना है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो मैं जवाब दे हूँ। कब्र में मरूंगी तो अपनी कब्र में अकेले ही जाऊंगी, मैं किसी की कब्र में नहीं जाऊंगी, और कोई मेरी कब्र में भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं पॉसिबल। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे जवाब देना पड़ेगा, खुदा उनके ज़ुरी में खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं क्यों ऐसी चीज़ें ना करूं जिससे मेरी आखिरत अच्छी हो जाए? मैं क्यों ऐसे कोई काम ना करूं जिसमें दुनिया में कोई लेगेसी छोड़ के जाऊं? पीछे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, जिस किसी के लिए भी हो, एक ऐसा कुछ छोड़ जाऊं जिससे सारी उम्र उनको भी बरकतें मिले। तो मल्टीप्लाई होना है, फल लाना है, ग्रो होना है, मल्टीप्लाई होना है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, गॉड ने आदम और ईव को कहा था जाओ और मामूर हो। मामूर का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। तो जब आप मामूर ही नहीं हुए, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ग्रो नहीं हुआ, स्प्रेड आउट नहीं हुआ, आपकी जो सॉल्ट एंड लाइट है वो दिखी नहीं, तो दैट इज व्हाट इज मिसिंग, दैट इज व्हाट इज नॉट वर्कड आउट। उस पर गौर कीजिए और अपने आप को फोकस करें। थोड़ा अपनी चीज़ों को, आस पड़ोस से, लोगों से, दोस्तों, फैमिली, टीवी, फ़ोन, जो भी चीज़ें हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उससे थोड़ा सा हटिए, उससे थोड़ा 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 आप हटेंगे, दुआ में जाइए। वो जो टाइम है उसको खुदा उनके ज़ूरी में डालिए। वो टाइम जब आप खुदा उनके ज़ूरी में देंगे, उससे आपको खुद आपकी क्लैरिटी होगी। जब आप खुदा उनसे बात करेंगे, आपको मैसेज देंगे, आपकी क्लैरिटी होगी, आपको आपकी मिशन विजन पता चलने लगेगा। उस मिशन एंड विजन का पर्पस आपको पता चल जाएगा। फिर आप काम कीजिए, उस पे इम्प्लीमेंट, यानी असर करना, हरकत करना, एक्शन लेना इज इम्पॉर्टेंट। तो जो मैं हमेशा कहती हूँ, देर इज नो फेथ विदाउट एक्शन। फेथ तो है, आपका भी ईमान है, मेरा भी ईमान है, हम सबके ईमान है कि हाँ हम खुदा उनको देखेंगे, हाँ वो दूसरी दफ़ा आएंगे, क़यामत आएगी, एंड बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम ईमान रखते हैं। खुदावंद जो है वो खुदा का इकलौता बेटा है। हम ये भी ईमान रखते हैं कि हम कली से आसमान पे उठा ली जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईमान की हैं, बट ईमान में क्या आपका एक्शन है? जब फेथ प्लस एक्शन ऐड हो जाता है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आपने ईमान भी रखा, ईमान के साथ आपने एक कदम उठाया, तो खुदा ने भी आपके साथ दूसरा कदम उठाया, क्योंकि ईमान आपकी फाउंडेशन थी, और उस फाउंडेशन के ऊपर आप खड़े होकर मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, चल रहे हैं, असर कर रहे हैं। तो वो जो असर करना होता है, एक्शन जिसे कहते हैं, वो असर उस वक्त दिखता है जब आपका उसमें एक्शन हो रहा होता है। एक्शन मीन्स चलना, बात करना, उठना, खाना पीना, आना, जो भी आपकी बॉडी से एक्टिविटी होती है उसको एक्शन का वर्ड कहा जाता है। जो आपकी मूवमेंट है उससे पता चल जाता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो एक्शन
प्लस आपका फेथ मल्टीप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं स्टक हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका या तो फेथ कहीं डावाडोल हो रहा है या आपका एक्शन नहीं हो रहा। जब दोनों नहीं हो रहे, दैट मीन्स कुछ हो ही नहीं रहा। तो पहले आप अपने फेथ को बढ़ाइए, जो आप कलाम पढ़ के, खुदावंद के हुज़ूरी में रह के, कुछ अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होके, चीज़ों को कनेक्ट करके करेंगे, तो वो आपका अच्छा फेथ डेवलप करेगा। ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का यकीन है। तो जब आप खुदावंद की हुज़ूरी में रहेंगे तो आपकी ईमान की मजबूती होगी। ठीक है? अब आपकी ईमान की मजबूती हो गई, बट आपको ये पता है कि सारी चीज़ें करने के लिए मुझे क्या-क्या एक्शन लेने पड़ेंगे। अब आप एक्शन लीजिए। बातें-बातें तो हो गई बहुत सारी, ईमान भी बढ़ गया, खुदा उनको भी आपने खुश कर दिया कि हाँ, मैंने बाइबल भी पढ़ी, मैं खुदा की हज़ूरी में अपना टाइथिंग भी दी, चर्च भी गया, सब कुछ आपने कर लिया, परफेक्ट आपने फॉलो किया, सारी बैप्टिज़्म भी ले लिया। अब आपके पास सब कुछ प्रॉपर है, लाइन्ड अप हो गया है, तो अब आपका एक्शन का टाइम आ गया है। जब आप एक्शन करते हैं तब आपके फल बढ़ते हैं, फल ग्रो होते हैं। अगर छोटा ईमान है, छोटा एक्शन है, तो छोटा छोटा फेथ और ईमान ग्रो होता है। जब बड़े बड़े काम करते हैं, मिरेकल्स होते हैं, कोई मुर्दा था वो जिंदा हो गया, कोई बीमार था वो ठीक हो गया, किसी का घर खराब हो रहा था वो जुड़ गया, किसी के बच्चे ने सुसाइड करना था, आपने उसकी जिंदगी बचा ली, वो खुदा में ये एक्शंस है। इनको एक्टिविटी कह लें, इनको प्रैक्टिकल चीज़ें कह लें, ये एक्शंस हैं सारे। तो तब जाके आपका असल में फल लगना शुरू हो जाता है। Thank you so much for watching, and I would request if you can please like, subscribe, share and leave your positive comments on these videos ताकि हमारी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहे, मेरा भी ईमान बढ़े, मुझे भी आपके फीडबैक्स मिलते रहें और आपको भी मेरी बातों से, कलाम से, चीज़ों से, एक्सपीरियंसेस से बरकत मिलती रहे और हमारा जो टीम वर्क है ये भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे टू, जैसे मैं आपको गाइड एंड लीड कर रही हूँ, यू समझ लीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट समबडी गिव यू देयर एक्सपीरियंसेस ताकि आप लर्न कर सकें। सो इट हैज़ टू ग्रो, इट हैज़ टू मल्टीप्लाई, इट हैज़ टू स्प्रेड आउट एंड इट मस्ट मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो दैट मीन्स कि कुछ अभी चीज़ रुकी हुई है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू डू वट एवर आई कैन, लेकिन अब आपकी तरफ से भी मुझे फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है, आपके कमेंट्स आना ज़रूरी हैं ताकि आप भी ग्रो हों और मैं भी ग्रो हूँ और हम मिल के एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट ग्रो हो सकें। Thank you so much. God bless you all. Take care, and I'll continue posting more videos. Blessings.